चलिए आज हम बनाते हैं सी शेल बैग, छोटा सा प्यारा सा पाउच। और उसके लिए मैंने लिए है यान मैंने ली है ओसवाल की, जो हैंड निटिंग यान होती है। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, अच्छी होती है बेबीज़ के लिए भी। इफ़ आप कुछ बना रहे हैं तो उसके लिए ये बहुत अच्छी होती है और बहुत बहुत ही प्यारा इसका टेक्सचर होता है। तो मैंने ये यूज़ करी है। और उसके अलावा हमें चाहिए 4 नंबर का क्रोशिया हुक। डिपेंड करता है आप कौन सी कितनी मोटी यान ले रहे हैं, तो उस हिसाब से 3, 3.5 और 4 नंबर का जो भी आपको ठीक लगे। मैंने 4 नंबर का लिया है क्योंकि मैंने इसको डबल करके बनाया है। फिर हमें चाहिए एक नेडल और हमें चाहिए एक सीजर, ठीक है। और हम यान को इस तरह से डबल लेंगे, इस तरह से, क्योंकि मेरी ये यान बहुत बहुत ज़्यादा पतली है, तो हम इसको थोड़ा डबल करके और फिर लेंगे, इस तरह से यूज़ करेंगे। तो इसके लिए मैंने 4 नंबर का क्रोशिया हुक लिया है, 4 mm का। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज बनाना शुरू करते हैं सी शेल पर्स। सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनानी है। मैजिक रिंग बना के और उसमें हमें करने हैं 7 डबल क्रोशिया, ठीक है। अब फिर से निकाल के और ये इसको हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, 2 चेन, एक्चुअली 3 हो गई ना, इसको मिला के तो 3 चेन, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब हम इसको धागे को खींच लेंगे, बट रिंग को क्लोज नहीं करेंगे, ऐसे ही रखेंगे, क्योंकि हमें आगे शेल के जैसे शेप बनाना है, तो हम इसको ऐसा करेंगे। अब हम इसमें 3 चेन बनाएंगे, 2 3 और घुमा लेंगे वर्क को। उसके बाद इसमें हम करेंगे साथ में 14 डबल क्रोशे। तो हमने एक चेन और ये, तो ये हो गए हमारे 2 डबल क्रोशिया। उसके बाद नेक्स्ट में भी 2 डबल क्रोशिया। ऐसे हम पूरा 14 बना लेंगे। और ये लास्ट वाले में फिर से 2 डबल क्रोशिया। एक्चुअली ये डबल धागा है ना, तो इस वजह से बार बार छूट जाता है, बट ओके, नो प्रॉब्लम। एक और ये 2, इस तरह से हमारा पूरा ये 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हमारी डबल क्रोशिया बन के रेडी हो गए। अब उसके बाद हमें करनी है 3 चेन, 2 और 3, और वर्क को घुमा लेना है। उसके बाद हमें जो फर्स्ट वाला है वो तो छोड़ देना है, और सेकंड वाले में हमको करना है एक डबल क्रोशिया, उसके बाद एक चेन, अगेन इसी में फिर से डबल क्रोशिया। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला है ये वाला, इसमें हमें करना है डबल क्रोशिया, बट क्रॉस में, मतलब आगे वाले इसको उठा के ऐसे। तो हम इसको लेंगे वूल को, उसके बाद इसमें ऐसे डालेंगे हुक को,
ऐसे निकालेंगे और ये हमारा एक लाइन बनके रेडी हो गई। उसके बाद फिर नेक्स्ट में वापस सेम वैसे ही डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर से डबल क्रोशिया और फिर से जो नेक्स्ट वाला है उसमें फिर से आगे से लेंगे और एक डबल क्रोशिया करेंगे। तो हमको ये वाला जो पैटर्न है ये पूरा 5 बनाना है इसके अंदर। फिर लास्ट में 5 ये चेन अपर साइड चेन बनाने के बाद फिर हम फिर से वही पैटर्न फॉलो करेंगे। एक डबल क्रोशिया, चेन, अगेन फिर इसी में डबल क्रोशिया और लास्ट वाली में एक चेन। चलिए फिर से बनाते हैं। ये देखिए 2 से करते हैं तो थोड़ा सा क्रोशिया भी स्लो चलता है और थोड़ा सा मेहनत भी लगती है, बट ओके नो। उसके बाद 1 2 और हम फिर से 3 चेन लेंगे और नेक्स्ट 2 लाइन्स हम ऐसे ही बनाएंगे। यानी ये हमारी 3rd लाइन है तो हम 4th और 5th लाइन बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे। तो अब फिर से ये वाली चेन छोड़नी है हमको और इसकी नेक्स्ट वाली में वही डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर से उसी में डबल क्रोशिया। उसके बाद अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमारे पैटर्न आगे की साइड है तो हमको हुक को डबल क्रोशिया के लिए आगे से इंसर्ट करना है, ऐसे करके। समझ रहे हैं आप? ऐसे। और उसके बाद लेके और हमको डबल क्रोशिया बनाना है। उसके बाद वापस से वैसे ही इसमें वही डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर से डबल क्रोशिया और इसके बाद फिर वापस से ये वाला जो पैटर्न आ गया इसको हमें वापस से आगे से उठाना है और आगे से इसको बुनना है। ठीक है, तो हम ऐसे ही इस पैटर्न को अभी 4th और 5th लाइन को हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए ये मेरी 5th रो तक बन के रेडी हो गई और बस हमें इसमें यही चीज़ ध्यान रखनी है कि जब हम इस पैटर्न को इस साइड से बुन रहे हैं तो हमें ऑलवेज हुक को आगे की साइड डालना है और जब हम इस तरह से पीछे से बुन रहे हैं तो हुक को बैक साइड से ऐसे डालना है। बस इतना ही ध्यान रखना है, अदरवाइज ये बहुत ही सीधा पैटर्न है और ज़्यादा बिगनर्स के लिए भी कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है, आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारी ये 5th रो तक बन के कंप्लीट हो गई एंड फिर से हम बनाएंगे 3 चेन, 1 2 और 3। अब हम वर्क को घुमा लेंगे। अब वो वैसे ही हमको हर जगह पे ये ध्यान रखना है कि ये जो पैटर्न बन रहा है तो हमें ऑलवेज इसके बीच में बुनाई करनी है। उसके बाद ध्यान रखना है कि ये जो हमारी फली बोल लो या फिर जो ये पैटर्न है उभरा हुआ, इसको बनाने के लिए हमको हुक को ऑलवेज सही जगह पे इंसर्ट करना है, अदरवाइज क्या होगा ना, फली टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। तो ऑलवेज आपको ये ध्यान रखना है और जो भी हम डबल क्रोशिया वाला जो पैटर्न बनाएंगे वो हमेशा इनके बीच में बनेगा। ये जो दो क्रोशिया हमने बनाए इसके बीच आगे ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। तो ये जो बढ़ता हुआ बनेगा वो ऐसे ही बनेगा, जो शेल के जैसा एक सी शेल जैसा शेप आ जाएगा। ठीक है, अभी हमने बनाए थे 2 डबल क्रोशिया और बीच में 2 चेन। ठीक है, अब हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया और फिर उसके बाद उसमें उसके अंदर 1 चेन और
चलिए फिर से बनाएंगे 3 चेन और वर्क को घुमा लेंगे। और अब हम बनाएंगे इस एक जो हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, अब उनके बीच में हम बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया। तो ठीक है, तो ये 1 2 2 के बाद 1 और 2 चेन और फिर वापस से 2 डबल क्रोशिया। ठीक है 2 डबल क्रोशिया। अब वापस से हम हुक को जो फ्रंट वाला जो डबल क्रोशिया है वो बनाएंगे। तो ये आपको हुक को बैक साइड से डाला है मैंने। फिर वापस से 1 2 फिर 2 चेन और 2 चेन और ये 2 डबल क्रोशिया। तो ये हमारे हो गए एक लूप के अंदर 4 और बीच में 2 चेन। वापस से हम ऐसे फ्रंट से हुक को डालेंगे और बैक साइड ले लेंगे और इसको बुन लेंगे। ठीक है, फिर से वापस से। तो अभी नेक्स्ट जो 3 हमको लाइन्स है वो ऐसे ही सेम इसी पैटर्न से बना देनी है। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर वापस से 2 डबल क्रोशिया सेम लूप में। फिर फ्रंट जो हुक है वो डालना है, ये फ्रंट वाला जो बैक साइड से डालना है। फिर वापस से सेम इस पैटर्न को फोन लॉक करते हुए हमें 3 लाइंस बनानी है। यानी ये हमारी 5 लाइंस बन गई थी। अब 6 7 8 हमें सेम इसी पैटर्न से बनाती है। चलिए अब हम बनाते हैं 8th रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम बनाते हैं 9th रो। तो वही ये ख़त्म होने पे 3 चेन, फिर वर्क को घुमा लें। उसके बाद फिर वापस से अब हमको 2 की लाइन कंप्लीट हो गई। अब हमें 3 लाइन 3 3 की बनानी है। 3 मतलब डबल क्रोशिया, फिर चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, ऐसे 3 बनानी है। तो ये हमारी 8 बन गई। तो 9 10 11 हमको 3 3 डबल क्रोशिया की बनानी है, यानी 6 एक में 6। तो ये बना फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, उसके बाद एक चेन। अब हम एक ही चेन लेंगे। ठीक है, फिर वापस से उसी में 3 डबल क्रोशिया, 1 2। क्या होता है ना, डबल लेते हैं ना तो थोड़ा सा कई बार क्रोशिया से छूट जाती है। 2 और ये 3। फिर उसके बाद जो ये है हमारा फ्रंट वाला जो है उस पे लेना है और डबल क्रोशिया। फिर वापस से वैसे ही 1 2 3, फिर एक सिंगल क्रोशिया, अगेन वापस उसी लूप में 3 डबल क्रोशिया, 1 2 एंड 3। ठीक है, और फिर वापस से वही फ्रंट लूप में लेकर और ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हमें ये 3 रो बनानी है, यानी 9 10 और 11। और जब बैक साइड से लेंगे तो आपको बताइए इस तरह बैक साइड से डालना है हुक को। ये अभी तक मैंने बता दिया आपको। तो अभी 3 लाइंस बनाते हैं। अब आप ये देखिए इसके 3 जो हमारे 6 डबल क्रोशिया थे उनकी रो बनके कंप्लीट हो गई है। अब आप चाहें तो यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते हैं। अगर आपको छोटा चाहिए तो यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि आगे फिर हमें ये 4 ही बनाने, ये नहीं बनाने। बट मुझे थोड़ा सा बड़ा चाहिए था,
क्योंकि मुझे मोबाइल के साथ और कार्ड्स भी आ जाएं, थोड़े पैसे भी आ जाएं, ऐसे करके थोड़ा चाहिए था। तो इस वजह से मैंने इसको थोड़ा सा 4th रो वाली भी इसके अंदर बनाई है। तो मैंने क्या किया, क्योंकि इसके दो दो साइड बनते हैं, तो एक मैंने बना लिया है। तो उसमें मैंने क्या किया था कि 4th वाले में एक चेन रखी थी, इधर 4 इधर 4, बीच में एक चेन। बट बाद में मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा फैल जाएगा, तो नेक्स्ट 2 लाइंस के अंदर मैंने मिडल चेन नहीं रखी, डायरेक्ट ही बनाए हैं मैंने। तो फर्स्ट वाला जो 4 है उसमें हम बीच में एक चेन रखेंगे, और बाकी 2, तो उससे क्या है हमारा ये बहुत फैलेगा नहीं, अदरवाइज ना बहुत ज़्यादा ऐसे फैल जाएगा। तो इसलिए हम अभी क्या करते हैं, 4th रो वाला बनाते हैं। मैं बता देती हूँ आपको, ये वाला भी और फिर वो जो बिना चेन वाला बनाया वो भी। तो 1 2 और 3, ठीक है, 3 हमने ये ले लिया। अब हमें 4 बनाने एक साइड, यानी एक उसमें 4 8। तो 1 2 3 और ये 4, ठीक है, और एक चेन ले लो, ठीक है। इसके बाद वाले जो 2 लाइंस होंगी उनमें हमने ये बीच में चेन नहीं लिए, डायरेक्ट 8 बनाए हमने, ठीक है। तो ये हो गया एक चेन, और फिर वापस से इसी में 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो ये बन गए 8 और बीच में एक चेन है। फिर ऐसे ही वापस से ऐसे इधर से, माफ़ कीजिए आज थोड़ा सा गला मेरा ख़राब है, तो इसलिए हो सकता है साउंड थोड़ा अजीब सा है, सॉरी उसके लिए, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमने ये बना ली। फिर नेक्स्ट में वैसे ही 4 इधर 4 इधर, फिर एक चेन, ऐसे करके हम ये वाली रो कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारी ये रो कंप्लीट हो गई। 3 चेन बनाएंगे और वर्क को घुमा लेंगे, ठीक है। अब मैंने बोला था कि इसमें मैंने एक चेन बनाई थी 4 में, बट अब क्योंकि ऐसे बहुत ज़्यादा चौड़ा होता जाएगा तो फिर इतना अच्छा नहीं लगेगा, तो इस वजह से मैंने इसके अंदर फिर नी बनाई एक चेन, और डायरेक्ट 8 ही बनाए हैं, तो ठीक है। तो इसमें अब हम डायरेक्ट 8 डबल क्रोशिया कर लेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ, 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। 8 बन गए हमारे। फिर अब ये लेकर और फ्रंट साइड डबल क्रोशिया, ठीक है। तो हमको ऐसे ही 12 13 और 14 हमको सेम ऐसे ही बनानी है। तो अभी ये 8 8 8 ऐसे इनमें बनाने हैं, और इसके नेक्स्ट वाली में भी ऐसे 8 8 बनाने, ठीक है। तो हम ये तीनों रो दोनों रो कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट बताती हूँ आपको, ठीक है। तो अभी हो गई ये रो कंप्लीट। अब हम इसका धागे को कट कर लेंगे, ठीक है। अब ये हमारा इतना बन के रेडी हो गया। इसके बाद अब हम ये और ये इन दोनों को तो छोड़ देंगे, और हम इन चारों पे बुनाई करेंगे, ठीक है, मतलब क्रोशिया करेंगे, बुनाई नहीं क्रोशिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम उसको यहाँ इंसर्ट करेंगे, एक छोड़कर दूसरे में, फिर उसके बाद यहाँ से निकाल के और वही 3 चेन बनाएंगे हम, 1 2 और ये 3 चेन बन गई। उसके बाद फिर हम इसमें जो हमारे
1 2 3 4 हैं और इधर 4 इधर 4, बीच में हुक को इंसर्ट करेंगे और अगेन 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 7 और 8। ठीक है, ये बन गया 8। फिर वापस फ्रंट लूप से लेकर डबल क्रोशिया। अगेन ऐसे ही इन तीनों को भी हम बुन लेंगे। अब हम यहाँ 3 चेन बना लेंगे, 1 2 और 3। और जो ये है इसमें इस वाली लूप में इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट करके इधर से धागे को लेंगे और एक स्लिप स्टिच कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे हो गया। ठीक है, फिर धागे को कट कर देंगे। मेरा पहले से ही कट था धागा, तो ठीक है। अब हमारे पास ये 2 बनके रेडी हो गए हैं। अब आप चाहो तो इनको ऐसे ही भी अटैच कर सकते हो, बट हम लोगों को अगर इधर स्पेस चाहिए तो फिर हमको इसके लिए अभी इधर बॉर्डर बनानी पड़ेगी, मतलब नीचे जो लगाएंगे वो, ताकि ये थोड़ा सा स्पेशियस ज़्यादा हो जाए और हम आराम से इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें रखें। ठीक है, तो अब हम वो बनाते हैं। अब हम बनाएंगे पर्स का बॉटम। एक्चुअली मैं पर्स का बॉटम जब बना रही थी तो वीडियो ही ऑन करना भूल गई, तो मैं उसका मेरा रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो अब मैं आपको थोड़ा सा उसका आइडिया दे देती हूँ कि आपको बॉटम कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे 4 चेन, 2 3 और 4। उसके बाद हम जो फर्स्ट वाली इसको छोड़ देंगे चेन को और सेकंड चेन में डबल क्रोशिया। ठीक है, फिर उसके बाद एक और डबल क्रोशिया, एक और डबल क्रोशिया। अब हमको बनानी 26 रो डबल क्रोशिया की। ठीक है, तो हमारे हो गए 1 2 और 3। ठीक है, 3 डबल क्रोशिया। अब 1 2 3 चेन बनाएंगे, वापस से घुमाएंगे, एक रो को छोड़ेंगे और इसमें हम बीच वाली बनाएंगे डबल क्रोशिया। उसके बाद जो लास्ट में चेन है उसके सेकंड चेन में हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। ठीक है, तो पहले में हमारे पास 3 थी, अब हमारे पास 4 हो गई। तो 1 2 3, फिर से 3 चेन, एक छोड़ा, अब हमारे पास 2 हो गए। उसके बाद फिर 3 और लास्ट में चेन में हमें बनाने हैं 2 डबल क्रोशिया, 1 एंड 2। ठीक है, तो ऐसे हमारे 3 थे, फिर 4 हो गए और अब 5, 2 3 4 5। ऐसे हम एक एक
डबल क्रोशिया बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो हमें आपको चौड़ाई कितनी रखनी है वो डिपेंड करता है आपको कितनी चौड़ाई चाहिए। मैंने तो 5 रो तक बढ़ाया है, तो मैं आपको वही बता देती हूँ। तो फिर एक छोड़ा, सेकंड में किया, फिर इसमें किया डबल क्रोशिया, थर्ड में किया, और हमारे हो गए 4, और लास्ट में इसमें हमने किए 2 डबल क्रोशिया। ऐसे एक 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 5 रो तक हमें बढ़ाते जाना है। ठीक है, ओके। कितनी रो हो गई हमारी? 1 2 3 4, और ये एक और बढ़ाते हैं 1 2 3, और एक को छोड़ा, इसमें बढ़ाया, डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, एक और डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, उसके बाद इस चेन में 2 डबल क्रोशिया। ठीक है, तो हमारे कितने बढ़ गए? अब हमारे हो गए 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। तो अब 7 का, अब डिपेंड करता है आपको कितनी चौड़ाई चाहिए। तो मैंने 7 की बनाई है अपने पर्स के लिए, तो 7। अब हमको बाकी के ये 5 बन गए, और बाकी के अब बीच में कितने, अब इस तरह से एक दूसरे के ऊपर उल्टा रख के, और जो ये हमने बेस बनाया है इसको यहाँ इन पिन से दोनों साइड से अटैच कर दें, और उसके बाद फिर इसको सिंगल क्रोशिया की मदद से जॉइंट कर लेंगे। तो डाल देते हैं, और अब इसके बाद इसको अटैच करते हैं सिंगल क्रोशिया से। ठीक है, इस तरह से जो बीच का स्पेस है इस पे 2-3 सिंगल क्रोशिया कर लेंगे हम, और इसको आपस में जॉइंट कर लेंगे। ताकि नीचे कोई जगह ऐसी नहीं रहे कि कोई सामान इधर से गिर जाए। अच्छे से इसको बंद कर लेंगे। इस तरह से इसको सारे को हम इधर से और इस साइड से, दोनों साइड से अच्छी तरह से सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर लेंगे। देखिए कितना सुंदर पर्स बन के तैयार हुआ है। मैंने यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास पर्ल का बड़ा वाला बीट नहीं था, तो मैंने वुडन बीट लगाया। अगर आपके पास इसी तरह का बड़ा बीट है तो आप बीट को इधर लगाएं, वो बहुत सुंदर लगेगा। उसके अलावा मैंने ये पर्ल की जो माला लगाई है इसमें पकड़ने के लिए, तो ये देखिए बहुत सुंदर। और ये देखिए, ये मैंने इसका बेस बनाया है। तो ये